हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं वाइट फैंसी टॉप विथ पॉम लेस। पॉम लेस आजकल बहुत यूज़ में आ रही है, तो हम भी उससे एक टॉप बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए ये मैंने लिया है वाइट कपड़ा है। ये देखिए, इसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले जो हम बेसिक करते थे मार्किंग, वैसे ही करनी है हमें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ मार्क कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ 27 इंचेस। ये देखिए 27 इंचेस मैंने ले लिया है, उस पर ये मार्क लगा दिया। अब हम यहाँ से कपड़े को अलग ही कर लेंगे ताकि हमें कंफर्ट रहे आगे की मार्किंग करने में। ये 27 इंचेस लेने के बाद हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग ये है 7 इंचेस। आर्म होल भी लेंगे 7 इंचेस। ये 7 इंचेस पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, जहाँ हमने आर्म होल का ये मार्क किया था, वहाँ से हम अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो टॉप 34 की चेस्ट के लिए है। उसका आपको 4th पार्ट करना है और उस पर 1.5 से 2 इंच स्विंग अलाउंस ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10। जब भी आप 4 फोल्ड करें कपड़ा, तो डिवाइडेड बाई 4 करना है आपको और 1.5 से 2 इंच स्विंग अलाउंस ऐड कर देना है। तो बन गया हमारा ये चेस्ट वाला हिस्सा। अब चलिए आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए ये देखिए, हमने 7 लिया है, उसका हाफ करते हैं तो आता 3.5। उस पर एक मार्क कर दिया। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये फ्रेंच कर्व है, उसकी मदद से ये आर्म होल ईजिली ड्रॉ हो जाता है। देखिए आर्म होल हमारा बन गया है। कमर की मार्किंग के लिए ये हमने 16 इंच पे मार्क करना है कमर के लिए। अब ऊपर हमने 10 लिया था, तो हम यहाँ पे 1 लेस लेंगे, मतलब 9 पे इंच पे मार्क करेंगे। ये हो गया 9 इंच पे मार्क। अब इसे शेप दे देते हैं अच्छे से। ये देखिए, दोनों पॉइंट को अच्छे से जॉइंट किया और हमें जितनी लेंथ चाहिए थी हमने उतनी ही ली है, तो हमने नीचे तक ड्रॉ कर दिया। ये बन गया हमारा शेप। तो चलिए अब इसे कट कर देते हैं। ये हमने आर्म होल कट कर लिया। याद रखिए, हमेशा आर्म होल खुले एरिया में होता है और हम जो नेक बनाते हैं वो हमारा फोल्डेड एरिया पे होता है। इतनी कटिंग होने के बाद अब हम नेक एरिया बना देते हैं। तो नेक बनाने के लिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस की। हमेशा याद रखिए, नेक हमें फोल्डेड एरिया में बनाना है। अब चलिए अच्छा सा राउंड शेप दे देते हैं इसे। नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें। तो ये नेक बन गया है। बैक का नेक के लिए हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसे भी राउंड शेप दे देंगे। जब आप दोनों नेक एक साथ ड्रॉ करें तो याद रखिए, जो सबसे छोटा है वो पहले कट करना है। तो ये बैक का नेक भी हमारा बन गया। तो सबसे पहले हम बैक का नेक कटिंग करेंगे। बैक नेक की कटिंग हो गई है, तो हम अंदर से एक हिस्सा बाहर निकाल लेंगे। देखिए, अंदर से एक हिस्सा इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए और जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी हमारा फ्रंट का हिस्सा, अब उसका नेक कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का नेक भी कट गया है। अब फ्रंट का जो आर्म होल है, हम अप्रोक्स आधा इंच जितना अंदर से लेंगे
तो इस तरीके से थोड़ा 1/2 इंच से अंदर से सेम शेप में कट कर देना है। तो ये बन गया हमारा फ्रंट का हिस्सा। पैटर्न बनाने के लिए ये देखिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड किया हुआ है। ये 2 फोल्ड कपड़ा है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट हमने कट किया था मैंने वो सीधा इस पे रख दिया है। अब देखिए हमें लेंथ चाहिए 15 इंचेस की, तो मैं ये 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। देखिए नीचे वाले कपड़े पे इसी मार्क के ये 15 पे मार्क हो गया हमारा। अब हमें इसे सीधा जैसा है वैसा ही बिल्कुल ड्रॉ कर लेना है। नेक भी हमने सेम ड्रॉ कर लिया, ये आर्म होल भी ड्रॉ कर लिया। हम ड्रॉ करेंगे सिर्फ 15 इंच तक। ये हमारी 15 इंच आ गई तो बस हमारा ड्राइंग ख़त्म हो गया। अब हम इसे बाहर उठा लेते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने उठा लिया इसको। ये मार्किंग जैसे जैसे दिख रही है हम बिल्कुल वैसे ही कट कर लेंगे। नीचे से हम राउंड शेप दे देते हैं। अब देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आप अच्छे से राउंड शेप दे दीजिए। ज़्यादा राउंड नहीं करना है, बस इतना। आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब इस राउंड शेप को हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट फ्रंट का तैयार है। बैक पैटर्न बनाने के लिए ये देखिए हमारा सिंगल कपड़ा है, उसके ऊपर ये हमने रखा हुआ है और अब हम सीधा इसे ड्रॉ कर रहे हैं। याद रखिए ये सिंगल फैब्रिक रखा है हमने, ये बैक का पोर्शन है और हमने सीधा ड्रॉ कर लिया। अब देखिए मेजरमेंट की मदद से अप्रोक्स 19 इंच पे इस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं। ये हमारा 19 इंच है, यहाँ तक हमें मार्किंग करनी है। अब इसे उठा लेते हैं। ये देखिए हमारी 19 की मार्क हो गई। अब इस पीस को हम उठा लेंगे। ये देखिए हमारा पार्ट बन गया। अब हम शोल्डर के मिडल से ये जो 19 पे हमने मार्क किया है वहाँ पे अच्छे से शेप दे देते हैं। थोड़ा सा हम कर्व लेने वाले हैं इसे। ये देखिए इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। अब चलिए इसे कट कर देते हैं। ये तरीके से आपकी पैटर्न बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगी। आपको बस जो ऑलरेडी कट किया हुआ है उसे रख के ड्रॉ कर लेना है। ये हम नेक कट कर रहे हैं। ये हमारा आर्म होल का पार्ट है। ये हम बैक की पैटर्न बनाने के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब देखिए बैक का ही पार्ट है, एक साइड का हमने कट कर लिया। अब दूसरी साइड का कट करेंगे पैटर्न बनाने के लिए। तो सिमिलरली मैंने ये सिंगल फैब्रिक फोल्ड किया है, ये सिंगल फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने ये बैक का पार्ट रखा। अब हम 13 की लेंथ लेंगे, उसमें हमने 19 की ली थी, इसमें हम 13 की ले रहे हैं। ये देखिए 13 पे मार्क कर दिया हमने। अब इसको भी सेम ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने पहले किया है वही करना है वापस। देखिए हमने आर्म होल और नेक ड्रॉ कर लिया और ये 13 पे मार्क कर दिया। अब इसे हटा देते हैं। ये हमारी जो मार्किंग है वहाँ से लेके अब 13 इंच तक हम शेप दे देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने पहले बनाया।
पहले हमने 19 की लेंथ ली थी, अब हम 13 की ले रहे हैं ताकि ये ओवरलैप हो एक दूसरे पे। तो ये शेप बन गया हमारा। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई। ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है। ये नेक का पार्ट। और ये हम राउंड शेप दे देते हैं। इसी के साथ हमारे बैक की दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है जो हमें चाहिए थी पैटर्न बनाने के लिए। आपको ज़्यादा समझ आए इसलिए हम दिखा देते कि हमने कटिंग कैसे की है। ये देखिए, ये बैक का पार्ट है हमारा। हमने ये जो कट किया था 13 इंचेस वाला, वो इसके ऊपर इस तरीके से आएगा। अच्छे से मिला लीजिए दोनों को। अब देखिए, दूसरा पीस हमने 19 इंचेस वाला कट किया था, तो उसे भी हम इसे रख देंगे। तो देखिए 19 इंच वाला, इसे भी इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। तो इस टाइप की पैटर्न है जो हम बैक पे बनाने वाले हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। ये जो राउंड है वहाँ पे हम पॉम पॉम लेस भी लगाएंगे और इसे अच्छे से डेकोरेट भी करेंगे। तो अब शुरू करते हैं स्टिचिंग। उसके लिए ये देखिए, हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये रॉन्ग साइड है, याद रखिए ये रॉन्ग साइड है। अब हम इसके ऊपर पैटर्न रखेंगे जो हमने ऑलरेडी कट की है। ये हमारी फ्रंट की पैटर्न, याद रखिए इसका भी रॉन्ग हिस्सा है। इसे हमने इस तरीके से अच्छे से मिला दिया। ये हम फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं। अब हम नेक पे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब सिलाई लगा देते हैं नेक पे। और उसी के साथ साथ हम ये आर्म होल है वहाँ पे भी दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। मतलब हम नेक और आर्म होल पे सिलाई लगा देते हैं। अब देखिए, नेक के सिलाई के बाद अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट ध्यान से लगाएं, आपकी सिलाई ना कट जाए। छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं आपको। इसी तरह आर्म होल पे भी नॉचेस लगा दीजिए। दूसरे आर्म होल पे भी हम नॉचेस लगा देते हैं। अब नॉचेस लगा दिया हमने, तो अब हम इसे उल्टा करेंगे। ये देखिए, हमने सीधा कर दिया, तो नेक भी हमारा बन गया और हमारे आर्म होल भी बन गए। तो देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट अब तैयार है। देखिए, अब इतना पार्ट हो गया है। अब ये जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करते हैं। तो हम इसे छोटे से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। तो देखिए, नीचे हमने ये सिलाई लगा दी। अब चलते हैं बैक पार्ट की ओर। तो देखिए, ये दो पार्ट है जो हमने बैक के लिए कट किए थे। तो इसके जो हमने राउंड शेप दिए थे उसकी बॉर्डर सबसे पहले हमें फोल्ड करनी होगी। तो इसके लिए इसकी डबल फोल्ड कर दीजिए बॉर्डर को इस तरीके से और सिलाई लगा दीजिए पूरे में नीचे तक। इसी तरीके से ये भी राउंड जो शेप है उसे डबल फोल्ड करके इसकी पहले बॉर्डर बना दीजिए। ये देखिए, हमारा बैक का पार्ट है ये देखिए बैक का पार्ट लिया, उस पर हमने, ये भी हमारी रॉन्ग साइड है और ये भी हमारा रॉन्ग साइड है, इसे रख दिया। अब जो हमारा दूसरा पीस है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे ही रखेंगे। इन सब में जो नेक बनाया है हमने, वो सबको नेक को अच्छे से मिलाना है आपको। वो पार्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप नेक और आर्म होल को अच्छे से मिलाइए। अगर आपको ठीक ना लगे तो आप यहाँ पे पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस नेक पार्ट पे और हमारे आर्म होल पे हम सिलाई लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए बनाया था। इस पार्ट को अच्छे से रखना है और ये हमारा मेन पार्ट है।
ये देखिए हमने पिन से सिक्योर कर दिया है। अब आसान रहेगा हमारे लिए सिलाई लगाना। हम नेक पे और आर्म होल पे सिलाई लगा देंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद हमने पिन निकाल दी है। अब हम नॉचेस लगाएंगे। अब हल्के हल्के से कट लगाइए। ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे, उस तरीके से नॉचेस लगा दीजिए। इसी तरीके से आर्म होल पे भी लगाने हैं हमें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया था। तो चलिए अब हम इसे उल्टा कर देंगे। ये देखिए हमने सीधा कर दिया और ये परफेक्ट शेप बन गया है हमारा। अब हम इस पे पॉम लेस लगाएंगे। तो ये देखिए हमने मल्टी कलर की पॉम लेस ली है। इस लेस को आप ये जो हमने पैटर्न बनाई है इसके इस तरीके से नीचे रखिए। सिर्फ आपका पॉम दिखना चाहिए, उस तरीके से यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा दीजिए। ये पॉम लेस हम पूरे पैटर्न में लगाएंगे इस तरीके से। ये हम दोनों साइड लगाएंगे, यहाँ पे भी और इस तरफ भी। ये देखिए हमारा जो फ्रंट का हिस्सा हमने बनाया है उस पे भी हम ये लेस लगाएंगे। तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से इसे रख के सिलाई लगा दीजिए और ये पूरे राउंड जो हमने बनाया उसमें पॉम लेस लगा दीजिए। ये देखिए हमने पॉम लेस लगा दी है, कितनी प्यारी लग रही है ये देखिए। तो शोल्डर फिट करने के लिए देखिए हमारे राइट पार्ट है दोनों, इन दोनों राइट पार्ट को हम मिला देते हैं इस तरीके से। दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इस शोल्डर पे भी हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने शोल्डर की फिटिंग कर दी है। अब हमारी जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करेंगे। उसके लिए पहले एक छोटा सा फोल्ड कीजिए और फिर एक और फोल्ड। तो ये डबल फोल्ड कर दीजिए नीचे की बॉर्डर को इस तरीके से। इसी तरीके से ये पूरे में सिलाई लगा दीजिए और ये बैक वाले में भी सिलाई लगा दीजिए। नीचे सिलाई लगाने के बाद अब बारी आती है फिटिंग करने की। तो ये कोई ड्रेस नहीं है, ये टॉप है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लूज़ फिटिंग ही करनी है। तो अप्रोक्स आधे इंच के निशान पे हम यहाँ से लेके नीचे तक पूरे में सिलाई लगा देंगे। उतना ही हम यहाँ पे भी लेंगे। याद रखिए आपको दोनों साइड एक जैसी ही फिटिंग लेनी है। यहाँ पे भी हम अप्रोक्स उतना ही लेंगे और पूरे में फिटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी फिटिंग हो गई है और हमारा टॉप तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बना है। इसका बैक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए ये हमारी पैटर्न की है, वो भी अच्छी लग रही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए एंकरेजमेंट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।